हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल वाईफाई टू टेक। फ्रेंड्स, आज हम लोग आप सबके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। आज का टॉपिक भूगोल जियोग्राफी से संबंधित रहेंगे और आने वाले बहुत से सीरीज सेट भूगोल से संबंधित रहेंगे। तो आप लोगों का आज का वीडियो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन जो इस सेट से है वो सौरमंडल से आता है और जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो वीडियो को ध्यान पूर्वक देखें और अंत तक देखें। तो आज का टॉपिक है हम लोगों का भूगोल। तो भूगोल के पिता किसे कहा जाता है? तो भूगोल के पिता इरेटोस्थनीज, जो यूनान के एक गणितज्ञ और भूगोलीय विद थे, उसे भूगोल का पिता कहा जाता है। तो चलिए आप पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो पहला क्वेश्चन है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो इसे उपग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, उपग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया? तो ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किया केपलर ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य 21 जून को दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल की खोज किसने की? तो सौर मंडल की खोज कोपरनिकस ने की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सौर मंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसे अपसौर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी अपसौर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्रह के अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो न्यूनतम दूरी को अपसौर कहा जाता है और अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है और न्यूनतम दूरी को उपसौर कहा जाता है। यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ। ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य के न्यूनतम दूरी कहेगा तो उसे उपसौर की घटना कहेंगे, और अगर अधिकतम दूरी कहेगा तो उसे अपसौर की घटना कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? तो अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो पार्थिव ग्रहों की संख्या है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है अभिनव तारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? तो पृथ्वी, शुक्र और सूर्य और चंद्रमा, ये चारों में से सूर्य एक तारा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? तो सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में 8 मिनट 30 सेकेंड लेता है। कितने मिनट लेता है? 8 मिनट 30 सेकेंड लेता है। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो सूर्य का सबसे दूर ग्रह है वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? तो बुध में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुध सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो बुध सूर्य का चक्कर लगाने में 88 दिन लेता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह है बुध। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं। तो शुक्र और बुध दो ऐसे ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? तो शुक्र को शाम का तारा, भोर का तारा दोनों ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? तो यूरोपवासी शुक्र की पूजा देवी के रूप में करते थे। शुक्र ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की अपसौर स्थिति किस महीने में होती है? तो पृथ्वी की अपसौर स्थिति जनवरी 3 जनवरी को अपसौर की घटना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? तो स्वेस ने सबसे पहले सियाल शब्द का प्रयोग किया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? तो नीफे भाग में पृथ्वी के निकेल और लोहा की प्रधानता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है? तो भूपृष्ठ में सीमा परत में बेसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत है भूकंप विज्ञान। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, भूकंप विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेटल में पाया जाता है? तो 68% द्रव्यमान मेटल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? तो स्थल मंडल का विस्तार 100 किलोमीटर की गहराई तक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो पृथ्वी के भूपर्पटी में एल्युमिनियम सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये क्वेश्चन VVI वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, तो आप लोग इसको हमेशा याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के धरातल में कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? तो 29.2% भाग में धरातल में महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रावर, नीचे क्रोड निम्नलिखित में से एक से बने होते हैं। तो पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रावर से नीचे कोड में लौह से बने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की 3 संकेंद्रित परतों के ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? तो उसे दूसरी परत का नाम है सीमा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो कुल अक्षांशों की संख्या है
180। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल देशांतरों की संख्या कितनी है? तो देशांतरों की संख्या है 360। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा 360। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो सिंगापुर जो है भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो जायरे, इन सभी ऑप्शन में से जायरे एक ऐसी देश है जिससे कर्क रेखा नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा 180 डिग्री देशांतर से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनविच किस देश में है? तो ग्रीनविच यूनाइटेड किंगडम यूके में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच का अंतर कितना होता है? तो 4 मिनट एक देशांतर को पार करने में दो अक्षांशीय देशांतर का विस्तार होता है 4 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण 1884 में किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रामाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? तो भारत का प्रामाणिक समय इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज से नाम से जाना जाता है, इलाहाबाद के नैनी में उत्तर प्रदेश में स्थित है प्रामाणिक समय भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका है? तो भूपृष्ठ का 75% भाग अवसादी शैलों से ढका हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो कोयला जो है परतदार चट्टानों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो ग्रेनाइट जो है रूपांतरित चट्टान नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित सेल है? तो संगमरमर जो है ये कायांतरित सेल है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर नेपाल में स्थित है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है और इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? तो एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है। ऑप्शन नंबर ए इसकी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है केआलू। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा केआलू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो कोटोपैक्सी इक्वाडोर में स्थित है। इक्वाडोर में कोटोपैक्सी स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितनी है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता है 78%। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 78%।
तो यहाँ पे हम लोगों का जियोग्राफी भूगोल का 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ख़त्म हुआ। और आगे भी इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।